15 काम आज मैंने ये निपटाने हैं। तो आप क्या करते हैं कि एक काम शुरू करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, और फिर दूसरे की तरफ चले जाते हैं, और फिर 5वें की तरफ चले जाते हैं, फिर 6ठे की तरफ चले जाते हैं। तो एक काम को कंप्लीट किए बगैर आप जो है कीप मूविंग। तो बार बार चीज़ों को टच करने से प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट होता है और टाइम वेस्ट होता है। 45वीं है कि हमें कोई भी जो अगर बुक हमने स्टार्ट करनी है तो हमें उसका जो, या हमने कोई लेटर पढ़ना है तो हमें उसके जो इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये लेटर किस चीज़ के मुतालिक है उसको पढ़ लीजिए, देखिए कि आपसे रेलेवेंट है तो पढ़िए, नहीं तो आप उसको साइड पे कर दें। इसी तरह बुक है तो आप बुक की इंडेक्स में जाइए, इंडेक्स में देखिए ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है। अगर आपसे रेलेवेंट है, आप समझते हैं कि ये इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, इससे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आने वाला है, तो आप कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज ऐसी चीज़ों से गुरेज करें। ये मैं जनरल आइडिया बता रहा हूँ, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ईमेल में भी, किसी भी चीज़ में। 7 है, हम जो प्लानिंग है ना वो सही नहीं करते, यानी सही प्लानिंग जो होती है ना वो हमारा टाइम सेव कर देती है। सही प्लानिंग जो है हमें अपने ऑब्जेक्टिव के करीब कर देती है, और जितना अनप्लान्ड होंगे उतना ही आप समझिए कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक काम किया और मैंने जाना ईस्ट की तरफ था तो मैं मूव कर रहा हूँ वेस्ट की तरफ, तो मूव तो मैंने किया, काम मैंने किया, लेकिन उस काम का कोई फ़ायदा नहीं है। वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत मेजर हिस्सा जो वो ले गया, टाइम वेस्ट हो गया। 47वीं है कि हम जिंदगी में हर फन मौला बनना चाहते हैं, तो हर फन मौला जो है बनना ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने कामों को डेलीगेट कीजिए जिससे जो रेलेवेंट है। आप देखिए, आप सही स्ट्रेटजी बना सकते हैं तो आप अपने आप को स्ट्रेटजी बनाने की तरफ ही रखिए। वो कंपनी का विजन को देखिए, रिव्यू देखिए स्ट्रेटजी को, तो बाकी जो काम है वो आप डेलीगेट कर दीजिए। 48 है, 20 और 80 का रूल अप्लाई नहीं करते। 20-80 रूल का मतलब ये है कि एक कंपनी है, उसके 100 क्लाइंट हैं, तो वो 100 क्लाइंट में से जो 20 क्लाइंट होंगे ना, वो उस कंपनी का जो रेवेन्यू टोटल आता होगा उसका 80% देते होंगे, 80% उनसे बिजनेस करते होंगे, और जो 80% जो क्लाइंट है वो 20% रेवेन्यू देते होंगे। तो हमें कंपनी का ओनर होने की हैसियत से अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो उन 20% से ज़्यादा खर्च करना चाहिए, जिससे हमें 80% रेवेन्यू आ रहा है। तो इसको 20-80 रूल जो है वो बोलते हैं। अब 49वीं है कि इंटरप्शन। देखिए, आप कंपनी के मालिक हैं और आप एक मीटिंग डिलीवर कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, तो बीच में आपके एम्प्लॉइज़ जो हैं आपको इंटरप्ट करते हैं, आपको मुदाखलत करते हैं, और वो मुदाखलत जो है वो आपका टाइम वेस्ट कर रही है। जो काम हम 10 मिनट में कर सकते थे, हो सकता है वो 15 मिनट में हो। तो सो काइंडली इंटरप्शन से पाक रहिए। इंटरप्शन भी एक मेजर वो आंसर है जो वेस्टेज का, टाइम वेस्टेज का। 50वीं जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे 2 कान हैं और 1 मुंह है। बनाने वाले ने इस रेशो से बनाया हुआ है कि हम सुने ज़्यादा और बोले कम, और ये अक्ल भी यही चीज़ मानती है कि जब हम सुनेंगे ज़्यादा, और खाली सुनना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना उसको इम्पोर्टेंट है। जब हम सुन के और समझ के हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, हम बेस्ट रिस्पॉन्ड करेंगे, और हम अगले की सिचुएशन को समझ सकेंगे, जो बताया है उसको समझ सकेंगे, और हम उसका सलूशन बेस्ट प्रोवाइड कर सकेंगे।
तो काइंडली आप ये कीजिए कि सुनिए समझने के लिए और अकॉर्डिंगली फिर आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो सारी बातें हैं आपने सीखी आज से ही, राइट नाउ आप इसको अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करना शुरू कर देंगे। और ना कि सिर्फ खुद करेंगे बल्कि अपने जो यंगस्टर्स हैं या अपने आसपास जितनी सोसाइटी में हैं उनको भी इन बातों को सिखलाएंगे और हमारी सोसाइटी जो है वो एक बेहतर सोसाइटी की तरफ, बेहतर मुआशरा की तश्कील की जानिब गामज़न होगी। और यकीनी तौर पर आप अपना ख्याल रखते होंगे। आप बहुत अच्छे हैं, ज़हीन हैं, फ़तीन हैं। और मेरी जो ये वीडियो है आप इसको लाइक कीजिए और रिपीट करके देखिए। ये मैंने आपसे गुजारिश ये की है कि ये एक दिन देखने से आपके जहनों में ये जो बातें बताई गई है इसका प्रैक्टिस शुरू नहीं होएगी। इसको आप बार बार देखिए या पेपर पर लिख लीजिए, पेपर जेब में पॉकेट में रखिए तो आप जब टाइम मिले आप इसको रिव्यू कीजिए और देखिए कौन सी जो वो है बात वो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया और जो नहीं अप्लाई की। तो ये एक से शुरू कीजिए, एक आदत से, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, तो कीप गोइंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।